हेलो गाइस, आप सभी का मेडिकल स्टेडियम में स्वागत है। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग, एम्स या पैरामेडिकल या किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हम एंट्रेंस एग्जाम में जो बायोलॉजी के चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर हम पूरा डिटेल में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी पर बात करने वाले। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो हर साल बार बार रिपीट होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फूल का नर जनन अंग कौन सा है? जो फूल होता है उसका नर जनन अंग कौन सा है? वर्तिकाग्र है या अंडाशय है या पुकेसर है या वर्तिकाग्र? मतलब फूल है, फूल का जो नर जनन अंग है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पुकेसर। पुकेसर का जो भाग होगा है, जो पुकेसर का भाग होता है वो क्या है? नर जनन अंग है। किसका? फूल का। ये इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। परागकण कहाँ बनते? जो परागकण होते हैं फूल के अंदर वो कहाँ पर बनते? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार आपके बीएससी होता है, एम्स होता है, पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी में ये पूछा गया है कि परागकण कहाँ बनते? अंडाशय में बनते, वर्तिकाग्र पर बनते, परागकोश में बनते, वर्तिकाग्र पर बनते। इसमें से किस पर बनते? तो इसका राइट आंसर है परागकोश में। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपको मिलते जुलते, देखो समझे। इसमें पुंकेसर मतलब फूल का जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर है। तो परागकण कहाँ बनते होंगे? परागकोश में ही बनते होंगे। तो परागकोश में क्या बनते? परागकण बनते। ये इसका राइट आंसर इसका भी हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मादा जनन अंग क्या कहलाता है? मादा जनन अंग है वो क्या कहलाता है? तो इसके मतलब 4 पॉइंट देख लो आप। पुंकेसर कहलाता है या अंडप कहलाता है या स्त्री केसर कहलाता है या परागकण कहलाता है? तो मादा जो जनन अंग है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्त्री केसर। मतलब मादा जो जनन अंग है वो क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाएगा, मतलब स्त्री केसर। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही रिपीटेड हो रहे, मैं बहुत ही खोज करके निकाल के लेकर आया हूँ। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, सभी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने आने वाला हूं। हर रोज एक वीडियो आएगी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्वपरागण कब होता है? मतलब स्वपरागण होता है, स्वपरागण मतलब सेल्फ पोल्यूशन, सेल्फ मतलब सेल्फ स्वपरागण कब होता है? मतलब खुद ही कर लेते हैं अपने आप ही, वो कब होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग पौधों में या एक ही फूल या पौधों में या कीटों द्वारा या हवा द्वारा। मतलब ये देखो इसके 4 ऑप्शन है, मतलब कब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी। मतलब एक ही फूल या पौधों में, एक या फूल हो, एक ही फूल के अंदर ही होगा या पौधों के अंदर ही। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वो तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम। इसके भी 4 ऑप्शन देखो, परागकोश में होता है या वर्तिकाग्र पर होता है, अंडाशय में होता है या पंखुड़ी में होता है। मतलब निषेचन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंडाशय। अंडा होगा वहां पर भी क्या होगा? निषेचन होगा। बिना अंडे तो निषेचन होगा ही नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पुष्पीय पादपों में द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी? जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी? मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने की थी या नौ सर्सिंग ने की थी या चार्ल्स डार्विन ने की थी या रॉबर्ट हुक ने की थी? इसका राइट आंसर क्या है बताइए? आप कमेंट कीजिए प्लीज, राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। मतलब पुष्पपाद में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बीजांड ओवल, बीजांड या ना ओवल मतलब अंडा किस में परिवर्तित होता है? जो बीज होता है वो किस में परिवर्तित होता है? मतलब बीज बना, बीज के बाद फिर वो किस में नेक्स्ट जनरेशन परिवर्तन होगा? फल में होगा, बीज में होगा, जड़ में होगा, तना में? क्या ऑप्शन इस पर किस में होगा? इसका राइट आंसर होगा बीज। जो बीजांड होगा वो बीज में परिवर्तित होगा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडा से किस में परिवर्तित? जो चलो बीज तो बीजांड में हो गया, तो अंडा से किस में परिवर्तित होगा? जो वही होगा अंडा से, वो किस में परिवर्तित होगा? बीज में होगा या फल में होगा, पत्तियों में होगा, जड़ में होगा? किसमें? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए इसका राइट आंसर होगा बीजांड। अंडा से, अंडा अंडा फिर फूटेगा तो इसका क्या बनेगा? फल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
परागकण के प्रमुख माध्यम कौन कौन से? जो परागकण होता है उसके प्रमुख माध्यम कौन से होते हैं? पहला जल, वायु, कीट, और दूसरा मिट्टी, तना एंड जड़, एंड थर्ड ऑप्शन है पत्तियां या फूल, डी ऑप्शन है केवल कीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, मिट्टी, जड़ एंड तना। मतलब परागण के प्रमुख वाद्य कौन से? मतलब परागण करने के लिए प्रमुख वाद्य मिट्टी भी होगी, जड़ भी होगा, तना भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पराग नलिका कहाँ बनती है? जो पराग नलिका होती है, पोलन ट्यूब होती है, वो कहाँ पे बनती है? अंडाशय में बनती है, या वर्तिकाग्र से वर्तिका में बनती है, जड़ में बनती है, या पत्तियों में बनती है? चलिए बताइए पराग नलिका कहाँ बनती है। चलिए इसका राइट आंसर होगा, हम बताते बी, वर्तिकाग्र से वर्तिका में। इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक परागकोश में कितने माइक्रोस्पोर्जिया होते हैं? मतलब एक जो परागकोश होता है उसमें एंथो में कितने माइक्रोस्पोरिज्म होते हैं? एक होता है, दो होते, चार होते, आठ होते? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप कीजिए, हमें भी पता चलता है, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। एक परागकोश में कितने माइक्रोस्पोर्जिया होते हैं? अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी। एंड चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पराग परागकण की बाहरी परत क्या कहलाती है? जो परागकण की होती है, परागकण होता है, उसकी बाहरी परत क्या कहलाती है? स्टाइन कहलाती है, या एक्सोसाइन कहलाती है, या न्यूक्लिक कहलाती है, या साइटोप्लाज्मा कहलाती है? तो परागनली होती है उसकी बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, स्टाइन। प्लीज जिसको भी आंसर आता है वो प्लीज क्वेश्चन देखते ही कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, स्टाइन कहलाती है, जो प्राग्नल की बाहरी परत होती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंड कोशिका कहाँ स्थित होती है? अंड कोशिका होती है जो कहाँ पर स्थित होती है? चलांजल में एंड माइक्रोप्लाज्म एंड बीज में, या बाहरी परत में? जो अंड कोशिका होती है कहाँ पे स्थित होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी, माइक्रोप्लाज्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, द्विगुणित निषेचन में कितनी घंटा होती घटनाएं होती है? जो द्विगुणित निषेचन होता है उसमें कितनी घटनाएं होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। इसका राइट आंसर है सी, तीन। इसकी तीन होती है, राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नर एक नर युग्मक प्लस अंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, बीज बनाते हैं, फल बनाते? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए प्लीज कमेंट में आंसर। एक नर युग्मक प्लस अंड, दो नर युग्मक एंड अंडा मिलकर दोनों क्या बनाते? जाइगोट बनाते, एंडोस्पर्म बनाते, बीज बनाते, फल। ये आंसर इसका क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है, चलिए मैं बताता हूँ, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है? प्लीज कमेंट कीजिए आंसर। एक युग्मक का मिलन, या दो युग्मक का मिलन, या तीन नाभिकों का मिलन, या बीज का बनना? इसका राइट आंसर है बी, दो युग्मक का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा नर युग्मक प्लस ध्रुवीय नाभिक, दूसरा नर युग्मक एंड ध्रुवीय नाभिक, प्लीज प्लीज इसका राइट आंसर कीजिए। सॉरी 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 सॉरी, ट्रिपल फ्यूजन ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर है तीन नाभिक है, इसका राइट आंसर है सी है। सॉरी सॉरी, इसका गलत हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय नाभिक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते? एंडोस्पर्म बनाते, जाइगोट बनाते, बीज बनाते, पत्ती बनाते? इसका राइट आंसर है, प्लीज 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 इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बी, एंडोस्पर्म। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड आगे जाके शेयर कीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आई प्लीज कमेंट।